हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 4 के बारे में। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और चैनल पे नहीं पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीक 4 से। एंड वीक 4 इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग एंड स्टफ। ओके, ER डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली लेस इम्पॉर्टेंट थी, जैसे TRC वगैरह। तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस। तो डिज़ाइन, क्योंकि ऑल अबाउट डिज़ाइनिंग है ये पूरी वीक, ओके, डेटाबेस डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो क्या होता है डिज़ाइन प्रोसेस। सो सबसे पहले डिज़ाइन। अ डिज़ाइन सेटिस्फाइज अ गिवन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हमें दी जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो डिज़ाइन क्या करता है, जो हम डिज़ाइन करते हैं तो उससे वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है, कुछ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है। कॉन्फर्स टू लिमिटेशंस ऑफ टारगेट मीडियम, ठीक है। मीट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट ऑन परफॉर्मेंस एंड रिसोर्सेज यूजेस, मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाए एंड कम से कम रिसोर्स में काम हो पाए। Satisfies implicit and explicit design criteria on the form of artifact, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ से ये ऑप्टिमल होनी चाहिए, यानी कि सेटिस्फाई रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिज़ाइन प्रोसेस इटसेल्फ, सच एज लेंथ और कॉस्ट और द टूल्स अवेलेबल फॉर डूइंग द डिज़ाइन। सब चीज़ का बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग का विथ रोल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction क्या होता है? Abstraction provide the major tool to handle disorganized complexity by chunking the information, ठीक है। तो disorganized complexity कहाँ से आता है? तो disorganized complexity से result from storage limitation of human brain, STM बोलते हैं इसको, an individual can simultaneously comprehend of the order of 7 plus or minus 2 chunks of information। दूसरा क्या है? speed limit of human ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन टूल प्रोवाइड करता है टू हैंडल दिस डिसऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बाय चंकिंग द इंफॉर्मेशन। चंकिंग का मतलब क्या है, डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स या फिर चंक्स में डिवाइड करना, जिसको बोलते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसको यूज करना। इग्नोर इन एसेंशियल डिटेल, डील ओनली विद जनरलाइज्ड आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कंसिडर अ बाइनरी नंबर दिस, ठीक है, हार्ड टू रिमेंबर, राइट, बट ट्राई इन ऑक्टल फॉर्म, ट्राई इन हेक्सल फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ होल याद करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इसको मैं ब्रेक कर दूँ ऑक्टल फॉर्म में तो थोड़ा ईजी है, हेक्सल फॉर्म में कर दूँ और ईजी है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ब्रेक डाउन, चंक्स में डिवाइड करने। नाउ हाउ टू अप्रोच, है ना, डिज़ाइन अप्रोच क्या होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेटाबेस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। 3 प्रोसेस होते हैं, टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसमें डेटाबेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, प्लानिंग एंड सिस्टम डेफिनेशन, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, प्लान करना। देन दूसरा क्या होता है, डिज़ाइन करना। डिज़ाइन में क्या होता है, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल। 2 चीज़ें होती हैं, राइट। एक लॉजिकल लेवल पे कैसे बनेगा, क्या रिलेशन किसके बीच क्या है, एंड फिजिकल मॉडल की कैसे फिजिकली वो अवेलेबल होगा, राइट। यूज ए मॉडल फ्रेमवर्क टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द रियल वर्ल्ड, ओके। एंड तीसरा इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि डेटा कन्वर्जन एंड लोडिंग एंड देन टेस्टिंग। ये सारा क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि डेटा लोड करो, उसके अंदर टेस्ट करो, राइट, कन्वर्ट करो, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम डिज़ाइन करने के लिए अप्रोच करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डेटाबेस डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ना बात करते हैं डेटाबेस डिजाइनिंग के, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइनिंग, क्योंकि अगेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस यू नो, राइट। तो बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मैं हो रहा है लॉजिक मॉडल एंड फिजिकल मॉडल। तो लॉजिक मॉडल डिसाइड ऑन अ गुड डेटाबेस स्कीमा, है ना। बिजनेस डिसीजन क्या होगा, व्हाट एट्रीब्यूट वी शुड रिकॉर्ड इन डेटाबेस, है ना। बिजनेस जो बिजनेस जिसका है वो क्या कहेगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स मेरे को रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिसीजन क्या कहेगा कि व्हाट रिलेशन स्कीमा शुड वी हैव एंड हाउ द एट्रीब्यूट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस रिलेशन स्कीमा। कितना क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से वो स्टोर्ड है, बना हुआ है, राइट। फिजिकल मॉडल क्या होता है, डिसाइड ऑन फिजिकल लेआउट ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। फिजिकल लेआउट कैसा होगा डेटाबेस का। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है,
कि एप्लीकेशन 1 का रिक्वायरमेंट यह है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये, तो सारे ये रिक्वायरमेंट से बना, ठीक है। नाउ ये रिक्वायरमेंट से किस में कन्वर्ट हुआ, लॉजिक लेवल में, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉडल 3 एप्लीकेशन, ये सारे एक्सटर्नल मॉडल्स हैं, राइट। एंड देन क्या है, अपना इंटरनल मॉडल बना हुआ, लॉजिक लेवल के ऊपर बिल्ड किया हुआ अपना फिजिकल लेवल, राइट। तो ऐसे होता है लॉजिकल मॉडल। तो लॉजिकल मॉडल में आता है अपना एंटिटी रिलेशन मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, या फिर इसको एंटिटी रिलेशन इन ईआर, तो ईआर मॉडल आता है, ठीक है। मॉडल एन एंटरप्राइज एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशन, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं एज एन एंटरप्राइज इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज एंड देयर रिलेशंस, ठीक है। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी इज अ डिस्टिंग्विशेबल थिंग और ऑब्जेक्ट इन एंटरप्राइज डिस्क्राइब बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एंटिटीज क्या होता है, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट से डिफाइन किया हुआ एक ऑब्जेक्ट या थिंग। तो हम ज़्यादातर कहेंगे एंटिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से इंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, ए रिलेशनशिप अमॉन्ग मल्टीपल एंटिटीज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है 2 या 2 से अधिक एंटिटीज के बीच में, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एंटिटी रिलेशन और ईआर डायग्राम, ओके। देन अगेन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन एक चीज़ होती है जो बेसिकली डेटाबेस में काफ़ी सारे जो कमियां आती हैं, है ना, कुछ एरर्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करने का काम करता है। ना बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में, यानी ईआर मॉडल। तो ईआर डेटा मॉडल वाज डेवलप्ड टू फैसिलिटेट database design by allowing specification of an enterprise schema that represents the overall logical structure of the database। तो ER मॉडल किस लिए बनाया गया था, ताकि हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाए, ठीक है, ओवरऑल स्कीमा का। द ER मॉडल इज यूजफुल इन मैपिंग द मीनिंग एंड इंट्रैक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज ऑन ए कंसेप्चुअल स्कीमा। तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, मीनिंग एंड इंट्रैक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। द ईआर डेटा मॉडल एम्प्लॉयज 3 बेसिक कंपोनेंट्स, 3 बेसिक कंपोनेंट से बना होता है, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। ये 3 चीजों पे पूरा ईआर डेटा मॉडल बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। An attribute is a property associated with an entity or entity set. Based on the value of certain attributes, an entity can be identified uniquely. तो जो entity या फिर object होते हैं उसके जो कैरेक्टर्स बोल दो, ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली हमारे एट्रीब्यूट्स। जैसे कि अगर टेबल बोलूँ तो टेबल के कॉलम्स मेरे क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ओके। एट्रीब्यूट्स 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंपल देन होता है सिंगल वैल्यूड या फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मल्टी वैल्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पे फ़ोन नंबर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर इसको मैं देखो तो क्या आता है, +91 एंड समथिंग, राइट। दिस +19 शोज इंडिया के बारे में कि इंडिया का है, राइट। देन आगे का कुछ होता है वो एरिया कोड बताते हैं, तो ये लाइक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, ओके। देन दूसरा एक और होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे कि एज है ना। तो डेट ऑफ बर्थ गिवन है तो हम एज, तो ये कह रहे हैं डिराइव्ड, दूसरे से डिराइव किया जाने वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये इतने तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। देन एक चीज होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट। तो ईच एट्रीब्यूट में क्या क्या वैल्यूज हम परमिट करते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें पहले वीडियो में, राइट। देन बात करते हैं थोड़ा सा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स के बारे में। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे देखो नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। लेट्स से हमारे पास नेम में क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो ये तीनों से मिल के बना होता है ये नेम, राइट। ऐसे एड्रेस है, एड्रेस क्या है, पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट के अंदर भी स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, अपार्टमेंट नंबर, राइट। तो ये सारा क्या है, एट्रीब्यूट एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिल के बना है, ओके। तो इसको कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट्स यू नो, राइट। देन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या होता है वो भी तुम्हें पता है, मल्टी वैल्यूड मैंने बता दिया जैसे कि फ़ोन नंबर। एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट यू नो एज, राइट। अब बात करते हैं एंटिटी सेट्स के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे बोलेंगे ना कि एट्रीब्यूट्स के बाद क्या है, एंटिटी सेट्स एंड देन रिलेशनशिप सेट। तो एंटिटी सेट्स क्या होता है, एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड इज डिस्टिंग्विशेबल
फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स, एंटिटी हो गया. एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज. ठीक है, जैसे कि एंटिटी क्या है, स्पेसिफिक पर्सन, कंपनी, इवेंट या प्लांट. ठीक है, नाउ सेट ऑफ ऑल पर्सन या ऑल कंपनीज, ट्रीज और हॉलीडेज, इसको क्या कहेंगे, एंटिटी सेट. यानी ऐसे सेट्स जो सेम टाइप एंड शेयर द सेम प्रॉपर्टीज, राइट. एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज descriptive properties possessed by all members of the entity. Example, इंस्ट्रक्टर के बाद क्या है, ID, नेम, स्ट्रीट, सिटी, सैलरी. ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स है. ये एंटिटी है, इसके एट्रीब्यूट्स है. जैसे कोर्स है, कोर्स के क्या है, कोर्स ID, टाइटल, क्रेडिट. ठीक है, तो एंटिटी क्या करता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज होती है, राइट. ए सबसेट ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर्म ऑफ प्राइमरी की. ओके, सेट तो सबसेट जो होता है एट्रीब्यूट का, वो क्या करता है, प्राइमरी की बनाता है. ओके, सॉरी, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइंग ईच मेंबर ऑफ द सेट. तो हर एक मेंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. तो ये सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट फॉर्म्स अ प्राइमरी की. ओके, नाउ एंटिटी सेट्स हो गए. तो अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप सेट के बारे में, क्योंकि तीन चीज़ें थी, एट्रीब्यूट्स, एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट. तो रिलेशनशिप क्या होता है, एसोसिएशन होता है. जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टूडेंट एंटिटी है, इंस्ट्रक्टर एंटिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, एडवाइजर का. ठीक है, यानी एक स्टूडेंट के पास क्या है, एक एडवाइजर है, तो रिलेशनशिप क्या है, एडवाइजर का. ठीक है, नाउ रिलेशनशिप सेट क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन अमंग n by 2 n greater than 2 entities each टेकन फ्रॉम एंटिटी सेट. तो n इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 2 से ज़्यादा के बीच में रिलेशन है. ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन को रिलेशनशिप सेट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे है E1, E2, E3 अप टू En, है ना, वेयर E1 बिलोंग्स टू कैपिटल E1 अप टू सो ऑन. तो वेयर E1, E2, E3 इज अ रिलेशन. E1 क्या है, रिलेशन है. ओके, जो E1 सेट से आ रहा है, कैपिटल E1 सेट से. एग्जाम्पल के लिए ये और ये क्या है, एडवाइजर है. ओके, तो ये हमारा स्टूडेंट, ये मेरा इंस्ट्रक्टर, और दोनों मिला के क्या है, एडवाइजर के अंदर ये. तो ये दोनों, ये क्या कर रहा है, एडवाइजर, एक रिलेशनशिप सेट है इन दोनों का. ठीक है, एन एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ रिलेशनशिप सेट. एट्रीब्यूट भी होता है इसके साथ, तो इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट भी हो सकता है. लेट्स से फी, है ना, ये सा. फॉर इंस्टेंस, द एडवाइजर रिलेशनशिप set between entity set instructor and student may have the attribute date which tracks when the student started being associated with the advisor. तो जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, यहाँ स्टूडेंट है, तो इनके जो रिलेशनशिप है, तो इनमें इसका आईडी तो होगा, साथ में एक डेट भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, राइट. एट्रीब्यूट भी एसोसिएटेड हो सकता है. देन डिग्री की बात करते हैं. तो डिग्री हमारे पास दो तरह के होता है, एक बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें क्या होता है, दो एंटिटी सेट होते हैं, यानी डिग्री 2. मोस्ट रिलेशनशिप सेट्स इन अ डेटाबेस सिस्टम आर बाइनरी. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 एंटिटी सेट्स आर रेयर. ठीक है, मोस्ट रिलेशनशिप्स आर बाइनरी. जो 2 से ज़्यादा होते हैं उसको कहते हैं नॉन बाइनरी. ओके, ठीक है. नाउ जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, स्टूडेंट वर्क ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. तो ये दोनों बाइनरी है, राइट. तो रिलेशनशिप प्रोजेक्ट गाइड इज अ टर्शियरी रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट. तो एक इंस्ट्रक्टर है, एक स्टूडेंट है और एक प्रोजेक्ट है. 3 रिलेशनशिप है, तीनों के बीच में एक ये है प्रोजेक्ट गाइड. ठीक है, तो प्रोजेक्ट गाइड एक रिलेशनशिप है जो ये 3 स्टूडेंट्स के बीच में है, राइट. तो ये क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप, यानी 2 से ज़्यादा, या फिर नॉन बाइनरी कह दो. देन बात करते हैं रिडंडेंट की. रिडंडेंट क्या होता है, रिडंडेंट रिपीटेशन. ठीक है, सपोज वी हैव एंटिटी सेट्स इंस्ट्रक्टर विथ एट्रीब्यूट ID, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, एंड देन डिपार्टमेंट है विथ एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट एंड बिल्डिंग एंड बजट. वी मॉडल द फैक्ट दैट ईच इंस्ट्रक्टर इज एसोसिएटेड विथ डिपार्टमेंट यूजिंग ए रिलेशनशिप सेट इंस्ट डिपार्टमेंट. ठीक है, तो इंस्ट डिपार्टमेंट नाम से हमने एक और टेबल बनाया, इंस्ट डिपार्टमेंट. ठीक है, जो क्या करेगा, बेसिकली इन दोनों को एसोसिएट करेगा, राइट. क्योंकि हर इंस्ट्रक्टर क्या है, एक डिपार्टमेंट नेम से है ना, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है. द एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम अपीयर्स इन बोथ एंटिटी सेट सिंस इट इज द प्राइमरी की फॉर द एंटिटी डिपार्टमेंट, है ना, इसका प्राइमरी की है. इट रेप्लिकेट्स
information present in relationship and is therefore redundant in entity set instructor and needs to be removed. तो क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी है, राइट? तो ये क्या कह रहा है, दो जगह हमारा ये चीज़ मौजूद है, ठीक है. therefore redundant in entity set instructor, क्योंकि ये यहाँ पे भी है तो ये क्या करना चाहिए, हमें इसको रिमूव करना. बट when converting back to tables, जो वापस हम कन्वर्ट करेंगे इसको टेबल में, in some cases attribute get reintroduced and we will as we will see later. तो बाद में हम देखेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे अभी तो हम इसको क्या कर रिमूव करने की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन वापस जब यहाँ से हम टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, रिलेशनशिप में बेसिकली एक ही चीज़ होगा, बट जब जैसे हम वापस इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे क्या होगा, वो रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. नाउ बात करते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स की, मैपिंग के बारे में, ठीक है. तो तुमने ये चार चीज़ जरूर देखी होंगी, 1 to 1, 1 to many, many to one एंड many to many. ये चार मैपिंग्स हैं, ठीक है, कार्डिनैलिटी कॉन्स्ट्रेंट्स पे. कार्डिनैलिटी क्या होता है, यू नो, नंबर ऑफ elements in a set express the number of entities to which another entity can be associated via relationship set, ठीक है. तो मैपिंग क्या करता है, ये बेसिकली ये एक्सप्रेस करता है कि कितने नंबर ऑफ एंटिटीज एक पर्टिकुलर सेट से दूसरे सेट में एसोसिएटेड है. ओके, तो हमारे पास चार तरह के मैपिंग है. 1 to 1, यहाँ पे जैसे देख सकते हो एक का एक के साथ मैपिंग. देन 1 to many, एक का बहुत लोगों के साथ मैपिंग हो सकता है, ठीक है. और यहाँ पे एक चीज़ ये देखना कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैप नहीं भी हो रखे, एनी एलिमेंट इन अदर सेट, ठीक है. देन अपना मेनी टू 1 है, अगेन यहाँ मेनी, यहाँ के मेनी यहाँ के 1 से एसोसिएटेड है, यहाँ पे मेनी टू मेनी है, यहाँ के मेनी यहाँ से मेनी से एसोसिएटेड है, ठीक है. ये चार तरह के अपने मैपिंग होता है, ठीक है. ना बात करते हैं ईआर मॉडल के बारे में. सॉरी. तो ईआर मॉडल में जैसा कि मैंने बताया, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट एंड रिलेशन, ठीक है. एंटिटी में हमारे पास होता है वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट में होता है की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड. ये चारों चीज़ हम देख चुके हैं. रिलेशनशिप ये होता है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं. ना बात करते हैं वीक एंटिटी सेट्स की. क्या होता है, एन एंटिटी सेट में बी ऑफ 2 टाइप्स. एंटिटी सेट दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज एन entity set that contains sufficient attribute to uniquely identify all its entities. मतलब कि एक ऐसा एंटिटी बेसिकली क्या है कि प्राइमरी की एग्जिस्ट होना चाहिए, जिसमें प्राइमरी की है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, जो अपने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है. वीक एंटिटी क्या होता है, जहाँ पे प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है. इट कंटेन्स अ पार्शियल की कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है. तो ए वीक एंटिटी सेट इज अ सेट that does not contain sufficient attribute to uniquely identify its entities. Discriminator can identify a group of entities from the entity set. Discriminator is represented by underlining a dashed line. तो discriminator यानी जो differentiate कर रहा है उसको हम underline का यूज करके शो करते हैं. ओके, इस चीज को हाईलाइट करना भूल गया साइड में. Represented by underline. Since a weak entity set does not have a primary key, it cannot independently exist in a ER model. ER model में independently exist नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई unique differentiator नहीं है, right? It features in model in a relationship with a strong entity set. This is called identifying relation. तो ये क्या कर रहा है, ये फीचर होता है in a model in a relationship, ठीक है, with strong entity. तो strong entity के साथ ये relationship में मॉडल किया जाता है, ठीक है. प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट, तो प्राइमरी की जैसे मैंने बताया कि इसके पास पार्शियल की होता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटर एंड प्राइमरी की ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट मेक इट्स पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल एंटिटीज ऑफ वीक सेट, ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेटर क्या, डिस्क्रिमिनेटर प्लस प्राइमरी की मिल के बनाता है एक प्राइमरी की इसमें, ठीक है. और ये प्राइमरी की किसका, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का. क्लियरली द प्राइमरी की इज नॉट फाउंड बाई द वीक एंटिटी सेट कंप्लीटली, ठीक है. तो प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी सेट क्या बनेगा, इट्स ऑन डिस्क्रिमिनेटर्स यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, प्लस में प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ठीक है.
weak entity set must have total participation in identifying relationship, that is all its entities must feature in relationship. तो कहने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेटर जो है वो सारे रोज हैं, सारे एंटिटीज हैं, ठीक है, और प्लस में एक और एंटिटी क्या है इसका प्राइमरी की, राइट. तो ये सारे, तो ये कह रहा है कि इस वीक एंटिटी सेट के टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी वीक एंटिटी सेट हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं, ठीक है. तो जैसे एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का बिल्डिंग नंबर से पूरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट. नाउ वीक एंटिटी सेट है अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट में क्या है, डोर नंबर, फ्लोर. तो इन दोनों से मैं किसी भी बिल्डिंग को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. डोर नंबर क्या है, फ्लोर क्या है. तो डोर नंबर इज इट्स डिस्क्रिमिनेटर as door number alone cannot identify an apartment uniquely. There may be several other buildings having the same door number, right. तो रिलेशनशिप बी ए, यानी बी और ए, ठीक है, बी ए बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट बाय टोटल पार्टिसिपेशन इन बी ए ईच अपार्टमेंट मस्ट बी रिप्रेजेंट एट लीस्ट वन बिल्डिंग, है ना. तो ये दोनों क्या है कि ये और ये कंबाइन हो गया, है ना, ये तीन. इन कॉन्ट्रास्ट बिल्डिंग है पार्शियल पार्टिसिपेशन, बिल्डिंग के पास क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन, लेकिन इसका फुल पार्टिसिपेशन है इन बी ए ओनली एज देयर माइट एग्जिस्ट सम बिल्डिंग विच हैज नो अपार्टमेंट. ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके पास कोई अपार्टमेंट नहीं हो, ऐसा बिल्डिंग हो सकता है, राइट. तो इसका पार्शियल है बट इसके क्या है, फुल है, राइट. क्योंकि बिना डोर नंबर, लाइक बिल्डिंग नहीं है तो डोर नंबर नहीं हो सकता ना, है ना. तो प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी अपार्टमेंट, फर्स्ट बिल्डिंग नंबर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर बिल्डिंग, सेकंड डू नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द अपार्टमेंट, राइट. तो मेरे को इसका फुल पार्टिसिपेशन चाहिए. इसके लिए प्राइमरी की ऑफ अपार्टमेंट क्या होगा, प्राइमरी की ऑफ बिल्डिंग प्लस इट्स ऑन डिस्क्रिमिनेटर, यानी कि बिल्डिंग नंबर प्लस डू नंबर, है ना. तो ये दोनों मिला के इसका वीक एंटिटी सेट का प्राइमरी की होगा, यानी कि जो बिल्डिंग है मेरा, ठीक है. समझ में आया ये वीक एंटिटी सेट. नाउ आगे बात करते हैं ईआर डायग्राम के बारे में. ईआर मॉडल देख लिया हमने, अब डायग्राम्स के बारे में बात करते हैं. ईआर एंटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज फॉलोज, ठीक है. तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एंटिटी सेट, क्योंकि तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन सेट, ठीक है. तो एट्रीब्यूट्स एंटिटी सेट को रेक्टेंगल से दिखाया जाता है. एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड इनसाइड एंटिटी रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट्स के अंदर मतलब रेक्टेंगल्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं. अंडरलाइन इंडिकेट प्राइमरी की, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारे क्या है एंटिटी सेट, इसके अंदर ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स, और ये अंडरलाइन क्या है प्राइमरी की, राइट. नाउ अब बात करते हैं आगे की. तो डायमंड रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप सेट को, ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे ये डायमंड है, ओके. तो ये डायमंड क्या कह रहा है कि एडवाइजर एक रिलेशनशिप सेट है बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट, ठीक है. एंड इसके पास क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं खुद के, जैसे कि डेट एक एट्रीब्यूट है इसका, ठीक है. तो ये रिलेशनशिप है जो डायमंड से दिखाया जाता है, जिसके पास अपने खुद के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है. और ये दोनों के बीच में रिलेशन है. Now, entity set of a relationship need to be distinct. Each occurrence of entity set plays a role in relationship, ठीक है. The label course ID and prerequisite ID are called roles. तो ये जो है ये क्या है, रोल्स हैं. तो prerequisite एक रिलेशन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है कोर्स आईडी है ना, और prerequisite ID, दो चीज़ें हैं, ठीक है. तो कोर्स पे ही बेसिकली क्या है, ये दोनों चीज़ें एक ही साथ रिलेटेड है, यानी एक ही टेबल में रिलेशन है, और यहाँ पे ये रोल है कोर्स आईडी एंड प्रीरिक्विजिट, ठीक है. नाउ वी एक्सप्रेस कार्डिनैलिटी कांस्टेंट बाय ड्राइंग आइदर दिस लाइन और अंडरलाइन, ठीक है. तो ये जो है ये सिंगल वन को डिनोट करता है, ठीक है. एंड ऐसा कुछ लाइन डैश लाइन है, इसको मतलब क्या है, मेनी को डिनोट करता है बिटवीन द रिलेशनशिप सेट एंड एंटिटी सेट. तो 1-to-1 रिलेशन जो है, ठीक है. तो 1-to-1 को ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया 1 एंड ये भी क्या है 1, ठीक है. तो यहाँ पे ये 1 एंड 1, तो ये क्या है एडवाइजर इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट के बीच में 1-to-1 रिलेशन स्टैब्लिश करता है. मतलब कि एक इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, ऐसे ही एक स्टूडेंट एक इंस्ट्रक्टर के साथ एसोसिएटेड होगा ना. 1-to-many तो मैंने कहा डैश लाइन से मेनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल लाइन से सिंगल एरो हेड से 1 को, ठीक है. तो यहाँ क्या कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट एक इंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये है, ठीक है. बट यहाँ क्योंकि ये लाइन है तो इंस्ट्रक्टर क्या है बहुत सारे स्टूडेंट से
एसोसिएटेड है, तो वन टू मेनी हो गया है ना। एक इंस्ट्रक्टर बहुत सारों से एसोसिएटेड है बट बहुत सारे एक से एसोसिएटेड, ठीक है, एक स्टूडेंट एक ही इंस्ट्रक्टर से। नाउ मेनी टू वन है, मेनी टू वन में अगेन यहाँ पे देखो एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे एरो है, तो क्लियर, यानी कि बहुत सारे इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सारे इंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप। नाउ अगेन मेनी टू मेनी, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर बहुत सारे स्टूडेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ जो टोटल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, यानी कि वीक एंटिटी, उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी, एवरी एंटिटी इन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इन ये, ठीक है। जैसे ये मेनी है तो ये भी मेनी ही है लेकिन वीक है, ठीक है, यानी कि हर एक इसका जो अपना वो है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेटर, राइट। तो ये वीक रिलेशनशिप है, यानी टोटल पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स का, यानी कि ऑल स्टूडेंट्स कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर से एसोसिएटेड है, राइट। पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्टूडेंट इन डिवाइडर रिलेशन इज टोटल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के पास एक ना एक इंस्ट्रक्टर है ही, ओके, बट हर एक इंस्ट्रक्टर के पास, क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रक्टर के पास टोटल स्टूडेंट हो ये जरूरी नहीं है। पार्टिसिपेशन इंस्ट्रक्टर इन एडवाइसन इज पार्शियल, ओके। नाउ a line may have an associated minimum and maximum cardinality shown in the form LH, where L is minimum and H is maximum cardinality है ये, ठीक है। A minimum value of 1 indicates total participation। 1 का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू अगर 1 है तो कह रहा है कि टोटल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, सॉरी। A maximum value of 1 indicates that entity participate इन एट मोस्ट वन रिलेशनशिप, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टार इंडिकेट्स नो लिमिट। तो जैसे कि यहाँ पे 0 to स्टार है, मतलब कि 0 हो सकता है, ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एंड एक, ठीक है, मैक्सिमम एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है, और अभी है कितने, एक, ठीक है, एक तो होनी है। इंस्ट्रक्टर कैन एडवाइस 0 है ना, और मोर स्टूडेंट, बट एक स्टूडेंट एक ही एडवाइजर ले सकता है, कांट है मल्टीपल, है ना, एक ही लेगा, मल्टीपल नहीं ले सकता। देखो अब ये जो है, ये कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट जो है, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आईडी है, नेम है, अब नेम के अंदर 3 होते हैं, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड, मतलब मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। देन एड्रेस है, एड्रेस में स्ट्रीट हो गया, और स्ट्रीट में भी क्या है, 3 चीज़, उसके बाद सिटी हो गया, जिप हो गया, और ये तुम्हारा फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर ऐसे है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा ये वाला कहाँ गया, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। एंटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, फोन नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ हम कर चुके हैं। हाँ, नाउ इन एआर डायग्राम अ वीक एंटिटी सेट है ना इज डिपिक्टेड बाय डबल ट्रायंगल्स। तो वीक एंटिटी सेट को दिखाने के लिए मेरे को डबल ट्रायंगल्स का, रेक्टेंगल्स का यूज़ करते हैं, या डबल डायमंड बोल लो, ठीक है। तो जैसे कि ये है ना, ये पूरा, तो ये वीक एंटिटी सेट है, इसका टोटल पार्टिसिपेशन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी वीक एंटिटी है, राइट। तो वीक एंटिटी का मतलब ये ऐसे हम शो करते हैं, डबल ट्रायंगल से। तो हमारे पास एक ईआर डायग्राम है ना, यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज का। तो यहाँ पे तुम चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि ये है डायमंड। तो यहाँ देखो कि स्टूडेंट का स्ट्रक्चर के साथ क्या है, मेनी है इधर, और इधर 1 है ना, तो 1 to मेनी है ना, ऐसा कहें, मेनी टू 1, यानी कि एक इंस्ट्रक्टर के पास बहुत सारे वो हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के पास एक ही वो होगा, एडवाइज़र, राइट। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी है, यहाँ पे ऐसे तुम देख सकते हो पूरा, टीचर्स ऐसे करके, है ना, यहाँ पे भी मेनी है, 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 राइट। तो स्टूडेंट के क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या है, मिनी सेक्शन है ना, बहुत सारे सेक्शंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे सेक्शन से हो सकते हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो ये पूरा एक ये है
ER डायग्राम है, तुम इसको पढ़ने की कोशिश करो, समझ में आएगा तुम्हें बहुत सारी चीज़ें। हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ER मॉडल टू रिलेशनल स्कीमा, ठीक है, कि ER मॉडल रिलेशनल स्कीमा से कैसे एसोसिएटेड है। एंटिटी सेट्स एंड रिलेशनशिप सेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिफॉर्मली एज रिलेशनशिप स्कीमा। तो एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट दोनों को मिक्स करके अगर बोले तो हम बोलते हैं रिलेशन स्कीमा, ठीक है। ए डेटाबेस विच कन्फर्म टू ER डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कलेक्शन ऑफ स्कीमास, ठीक है। फॉर एन एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट देयर इज यूनिक स्कीमा दैट इज असाइंड द नेम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटी सेट और रिलेशन। तो हर एक एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप के लिए एक यूनिक स्कीमा भी होगा। ईच स्कीमा हैज अ नंबर ऑफ कॉलम जनरली कॉरस्पॉन्डिंग टू एट्रीब्यूट्स विच हैव यूनिक नंबर्स, ओके। नाउ रिप्रेजेंटिंग एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रिड्यूस टू ए स्कीमा विद द सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक। जबकि अ वीक एंटिटी सेट बिकम्स अ टेबल दैट इंक्लूड्स ए कॉलम फॉर द प्राइमरी की ऑफ द आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, जैसे कि यहाँ पे सॉरी, तो कोर्स आईडी है और यहाँ पे वीक एंटिटी अपना क्या है, सेक्शन है। तो सेक्शन आईडी, सेमेस्टर एंड ईयर, ये सारा का है, टोटल पार्टिसिपेशन होगा सेक्शन कोर्स में, और यहाँ पे कोर्स आईडी है, ठीक है। तो वीक एंटिटी एक टेबल है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, स्कीमा में, रिड्यूस टू एन स्कीमा विद सेम एट्रीब्यूट्स, तो स्कीमा में ही बनाया जा सकता है, जबकि इसका क्या है, एक टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप सेट, अब रिलेशनशिप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्कीमा विथ एट्रीब्यूट्स। तो स्कीमा एज ए एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, जैसे एडवाइजर है SID एंड IID है ना, इंस्ट्रक्टर आईडी एंड स्टूडेंट आईडी का एक स्कीमा है, ठीक है। तो स्कीमा फॉर रिलेशनशिप सेट एडवाइजर कुछ ऐसा बनेगा, ओके, स्कीमा बन गया पूरा, ठीक। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी सेट विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे गिवन एट्रीब्यूट सेट इंस्ट्रक्टर विथ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नेम, राइट, विथ component attribute first name last name and schema corresponding to the entity set has two attribute name first name and name last name। तो बेसिकली क्या है, इसको हम फर्दर स्कीमा में डिवाइड करेंगे, यानी कि नेम है, नेम फर्दर क्या होगा, नेम का फर्स्ट नेम और नेम का सेकंड नेम, तो अलग से स्कीमा डिफाइन होगा। प्रीफिक्स ओमिटेड इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी, नेम है ना, तो नेम है अंडरस्कोर, उसके बाद फर्स्ट नेम है, कुड बी फर्स्ट नेम, अगर कोई लाइक वहाँ पे सेम मैचिंग नेम नहीं है, ठीक है, तो हम ये रख सकते हैं, वरना क्या रखेंगे, नेम अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी सेट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो रिलेशनशिप कैसा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का, है ना, एंटिटी सेट्स के साथ। तो ये कुछ है जो तुम पढ़ सकते हो, ये मेरे को आई डोंट थिंक कि मेरे को एक्सप्लिसिटली ये चीज़ बताने की जरूरत है। एंटिटी सेट विथ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल वैल्यू, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट M ऑफ एन एंटिटी E इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेपरेट स्कीमा EM, ठीक है। तो मल्टीपल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, राइट, तो जैसे कि फ़ोन नंबर है, तो एक सेपरेट स्कीमा EM में इसको दिखाया जाएगा, ओके, जिसके पास एक प्राइमरी की भी होगी, एक फ़ोन नंबर भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक लोकेशन एंड ऑल। ईच वैल्यू ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मैप टू ए सेपरेट टपल ऑफ द रिलेशन ऑन स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल एन इंस्ट्रक्टर एंटिटी विथ प्राइमरी की 2222 एंड फोन नंबर दिस एंड दिस मैप्स टू 2 टपल्स, एक ये और एक ये, ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड है, इसलिए अलग रिलेशनशिप रखते हैं टू रिमूव द रिडंडेंसी इन डेटा। Now, redundancy of schema, many to one and one to many relationship sets are sets that are total on many side can be represented by adding an extra attribute to many side। तो जैसे कि यहाँ पे भी many है, यहाँ पे भी many है, तो एक extra attribute add करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टू मेनी साइड कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ वन साइड। तो एक साइड का प्राइमरी की कंटेन किया हुआ ऐसा भी हम एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी इंस्ट्रक्टर आईडी है, यहाँ पे भी है, और इन दोनों कंबाइंड का है डिपार्टमेंट नेम से, जो कि दोनों में ही क्या है प्राइमरी के हम बना सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे
डिपार्टमेंट नेम प्राइमरी की होगा और इंस्ट्रक्टर आईडी होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा और इंस्ट्रक्टर आईडी होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग स्कीमा फॉर रिलेशनशिप इन डिपार्टमेंट, ऐड एन एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम टू स्कीमा अराइजिंग फॉर एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट नेम बना दिया। अब यहाँ से इसको कंबाइन कर दो, इसको कंबाइन कर दो, है ना। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ स्कीमा फॉर रिलेशनशिप सेट इंस्टी डिपार्टमेंट, इसके लिए एक अलग स्कीमा बनाने से अच्छा क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम ऐड कर दो अराइजिंग फ्रॉम एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर। तो जो डिपार्टमेंट नेम यहाँ आना चाहिए था, है ना, इसमें एक डिपार्टमेंट नेम आता, इसमें एक डिपार्टमेंट नेम आता। इन्होंने क्या किया कि एक नया एंटिटी बना दिया डिपार्टमेंट नेम का, है ना, डिपार्टमेंट में, और दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ से ये चीज़ें तुम इन्फर कर सकते हो, मतलब इस पूरे रिलेशनशिप मॉडल का स्कीमा के बारे में। The schema corresponding to an relationship set linking a weak entity set to its identifying strong entity set is redundant. तो क्या कह रहा है कि schema corresponding to a relationship set linking a weak entity set, ठीक है, वो क्या होता है, redundant होता है। The schema already contains the attribute that would appear in section course schema. तो यहाँ पे देखो course ID है और ये है, ठीक है। तो अगर सेक्शन कोर्स की बात करो तो इसके अंदर क्या है, मेरा कोर्स आईडी तो है ही, साथ में ये पूरा का पूरा है, ठीक है। तो ये रिडंडेंसी है कि एक सेक्शन टेबल है ही, यहाँ पे एक सेक्शन कोर्स है आ गया जिसमें इसका पूरा का पूरा डेटा है एंड ये डेटा है, ठीक है। तो रिडंडेंसी है, दो जगह प्रेजेंट है, ठीक। तो ये चीज बता रहा है। नाउ अब कह रहा है एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स के, एक्सटेंडेड थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ईआर फीचर्स को। तो सबसे पहले नॉन बाइनरी रिलेशनशिप। नॉन बाइनरी रिलेशनशिप आई हैव टोल्ड यू, जिसका मतलब दो से ज़्यादा एंटिटीज हो तो नॉन बाइनरी होता है, ठीक है ना। इस पे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। वी अलाउ एट मोस्ट वन एरो आउट ऑफ टर्शियरी रिलेशनशिप टू इंडिकेट अ कार्डिनलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक एटलीस्ट एक से ज़्यादा, यानी एक तो एक होना ही चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट वन एरो दिखाना ही होगा, ओके। एंड बाकी ये चीज़ें हैं तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें कुछ समझाने की नहीं है, मैंने बता दिया कि लाइक नॉन बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है, ओके। तो ये सब उसी का कुछ हुआ है। नाउ द मेन टॉपिक इज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम एंटिटी ईआर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो, स्पेशलाइजेशन इन डेटाबेस डील विद द टॉप डाउन रिफाइनमेंट ऑफ एंटिटीज विद इन ए डेटाबेस स्कीमा। इट अलाउज यू टू ब्रेक डाउन अ जनरल एंटिटी इनटू मोर स्पेसिफिक सब entities based on their unique characters. This help in achieving a more detailed and organized data representation. कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आता है। जैसे कि ये देखो, लेट्स से मेरा एक व्हीकल है, ठीक है। स्टार्ट विथ सुपर क्लास रिप्रेजेंटिंग अ जनरल एंटिटी व्हीकल, ठीक है। व्हीकल है तो व्हीकल को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ कार एंड ट्रक, ठीक है। इसके अंदर दो है ना। कार के पास क्या होगा, सीट होगा, एंड ट्रक के पास लेट से पेलोड्स है, ओके। अब हमारे पास दो और एट्रीब्यूट है, कलर एंड मॉडल, ओके। तो कार का कुछ कलर होगा, वो कलर ट्रक का भी हो सकता है, एंड कार का कुछ मॉडल होगा, वो ट्रक का भी मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने टॉप से बॉटम तक इसको ब्रेक करा, यानी कि मैंने व्हीकल लिया, व्हीकल को मैंने फर्दर डिवाइड किया कार एंड ट्रक का, ठीक है। कार में कुछ अपने एंटिटीज हैं, पेलोड में कुछ अपने एंटिटीज है, और ये क्या है, दोनों ही क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये कार एंड मॉडल, ठीक है। तो इसको मैंने व्हीकल में रखा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मेरा ऑर्गेनाइज हो गया ये पूरा का पूरा ये, और बहुत डिटेल्ड वे में डिवाइड भी हो गया, राइट। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। तो हमने क्या, तो टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर जाना, ठीक है। ऊपर से नीचे क्या है, तो व्हीकल था, व्हीकल को मैंने दो डिवाइड कर दिया, कार एंड ट्रक। ना कार के पास कुछ कलर होता, ट्रक के पास भी कुछ कलर होता, तो मैंने कहा व्हीकल के पास ही एक कलर है, राइट। ऐसे कार का कुछ मॉडल होता, ट्रक का कुछ मॉडल होता, मैंने कहा कि इसका ही एक मॉडल है, व्हीकल में ही मॉडल है। नाउ सीट और ट्रक, तो सीट
कार का हो सकता है 2 सीटर, 2 सीटर, 4 सीटर, है ना, 6 सीटर। ऐसे ट्रक में पेलोड्स होता है, कितना केजी का पेलोड, तो ये अलग अलग है। पेलोड इसमें नहीं होगा, सीट इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी को रिमूव करनी है, ठीक है, टॉप बॉटम अप्रोच से, ठीक है। नाउ सिमिलरली इसका बेनिफिट क्या है, रिमूव रिडंडेंसी, इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंट क्वेरी, ठीक है, तो क्वेरी भी एफिशिएंट हो जाए। अनदर एग्जांपल यहाँ पे देखो, पर्सन का है, पर्सन ले लिया। अब एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है तो उसमें इंस्ट्रक्टर है या सेक्रेटरी है, ऐसा करके हम टॉप टू बॉटम जा सकते हैं, राइट, है ना। तो ये हम कर सकते हैं। नाउ इसी का उल्टा है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन इज ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जनरल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तो जैसे कि देखो, कार था, ट्रक था, दोनों को हमने मिला के क्या कर दिया, व्हीकल बना दिया। ठीक इसी का अपोजिट यहाँ पे जैसे ये है, इंस्ट्रक्टर है, सेक्रेटरी है, ठीक है, तो दोनों मिला के मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय बना दिया। अब एम्प्लॉय था और स्टूडेंट था, दोनों मिला के मैंने क्या बना दिया, पर्सन बना दिया, ठीक है। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच जाते हैं। कंबाइन अ नंबर ऑफ एंटिटी सेट दैट शेयर द सेम फीचर इनटू ए हायर लेवल एंटिटी। तो कार के पास कुछ फीचर होगा, ट्रक के पास कुछ फीचर होगा, दोनों जो कॉमन फीचर होगा मैंने उसको ऊपर वाले में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अगेन ये भी सेम काम करेगा, क्या करेगा, ये सब मेरा यही सेम चीज़ करेगा जो इतना है ना। तो दो तरह के डिजाइन अप्रोच हम रख सकते हैं, या तो टॉप टू बॉटम आ जाए या फिर बॉटम टू टॉप जाए। नाउ इस पे कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो तुम बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। और चाहिए बॉटम टू टॉप अप्रोच ये है, इंस्ट्रक्टर सेक्रेटरी से मैंने एम्प्लॉय बना दिया, अब एम्प्लॉय के साथ स्टूडेंट्स भी है तो दोनों मिला के मैंने पर्सन बना दिया, ठीक है। नाउ तीसरा एक होता है एग्रीगेशन, और आई गेस ये अपना लास्ट टॉपिक है। कंसिडर अ टर्नरी रिलेशनशिप प्रोजेक्ट गाइड। प्रोजेक्ट गाइड जो हमारा टर्नरी रिलेशनशिप है टीम के बीच में, जिसमें इंस्ट्रक्टर है, स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट है, और तीनों रिलेटेड किससे, प्रोजेक्ट है, विच वी सॉ अर्लियर। सपोज वी वांट टू रिकॉर्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट बाय ए गाइड ऑन प्रोजेक्ट। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे मैं इवैल्यूएशन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इवैल्यूएशन दो जगह से क्या है, एक इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट, तीनों को मिला के इवैल्यूएशन होगा कुछ, ठीक है। तो इवैल्यूएट फॉर इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट एंड गिव इवैल्यूएशन मार्क्स, ठीक है। रिलेशनशिप सेट इवैल्यूएशन फॉर एंड प्रोजेक्ट गाइड रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन। तो प्रोजेक्ट गाइड जो है और इवैल्यूएशन फॉर है, ये दोनों कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। जो ये इधर है ये तीनों, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। हाउएवर सम प्रोजेक्ट गाइड रिलेशनशिप मे नॉट कंसिडर टू एनी इवैल्यूएशन रिलेशनशिप, बट कुछ हो सकता है जो इसमें कंसिडर ना किया जाए। सो वी कांट डिस्कार्ड द प्रोजेक्ट गाइड रिलेशनशिप हियर। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं हटा सकता, मेरे को एक नया रिलेशन क्रिएट करना होगा, राइट। टू एलिमिनेट दिस रिडंडेंसी वाया एग्रीगेशन, तो हम इस रिडंडेंसी को क्या कर सकते हैं, एग्रीगेशन से हटा सकते हैं। ट्रीट रिलेशनशिप एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, तो जो रिलेशनशिप है इसको एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप, अब क्या करो, जो ये क्योंकि हमने एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, अब इसका एक और क्या करो, इसके रिलेशनशिप से एक और रिलेशनशिप ऐड करो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप इनटू न्यू आइडेंटिटी, अब क्या करें, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा नए आइडेंटिटी में, ठीक है। एलिमिनेट दिस विदाउट इंट्रोड्यूसिंग रिडंडेंसी, तो बिना रिडंडेंसी के हम एग्रीगेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा हमने, इसको एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी मान लिया, ठीक है, और इस पर अब मैं क्या करूँ, रिलेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एक नया स्कीमा क्रिएट करा, इसका एक प्राइमरी की दे दिया, एग्रीगेटेड है ना, प्रोजेक्ट गाइड का। नाउ अब उस हिसाब से हम क्या करें, प्रोजेक्ट जो गाइडेड है जिसमें इंस्ट्रक्टर, प्रोजेक्ट, स्टूडेंट आईडी है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक को प्राइमरी की से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उसके लिए हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इवैल्यूएशन आएगा वो एक प्रोजेक्ट गाइड के वो रहेगा और वो फिर एसोसिएटेड रहेगा इन तीनों से, ठीक है। तो ऐसे करके हम एग्रीगेट कर रहे हैं, डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। नाउ ये जो चीज़ है डिज़ाइन इशू, ठीक है। तो डिज़ाइन इशू ये चीज़ मेरे को बताने की नहीं है, ये चीज़ थोड़ी पढ़ने की है तुम्हारे खुद के लिए, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। एंड नाउ इन लास्ट यू हैव सिंबल्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि इस एंटिटी सेट को हम ई से दिखाते हैं, एट्रीब्यूट सेट को ऐसे दिखाते हैं, रिलेशनशिप सेट को ऐसे दिखाते हैं, ये वीक एंड एंटिटी रिलेशनशिप है, प्राइमरी की को ऐसे दिखाते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन को ऐसे दिखाते हैं, और ये सो ऑन
वन टू वन, मेनी टू मेनी, है ना, देन जनरलाइजेशन, डिसजॉइंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन ये भी कुछ चीज़ें हैं, ओके, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, वन टू वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो तरह के, एक ये हो गया और एक ये पूरा सेट, ठीक है। तो ये चीज़ें तुम देख लेना, नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वीक 4 कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।